दोस्तों राम राम। आज हम आपको दिखाते हैं कुंभा मेल चित्तौड़गढ़। कुंभा मेल चित्तौड़गढ़ के जो अवशेष दिख रहे हैं अपने को, आप देख रहे हैं वीडियो में। और आगे की जो कुंभा महल की हिस्ट्री, चित्तौड़गढ़ किले की जो हिस्ट्री है, जो फनी मोमेंट में अपने भाई यहाँ पे जीतू सुरक्षा कर्मी खड़े होते थे और किले की रक्षा करते थे। नुकीले तीरों से विश्राम करो थोड़ी। ये अपना ट्रेनर है। ये आईडी है, आप कर सकते हैं इन पे, इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थे जो सैनिक रक्षा करते थे वो यहाँ पे उनको अलग से रूम दिया जाता था सेपरेट। ये उनकी फैमिली रहती थी, यही उनके बाल बच्चे, पढ़ाई भी इसी किले में की जाती थी उनकी। और धन्यवाद। ये जो सैनिकों की जो बीवियां और बच्चे, जो लड़कियां थी, उनको नहलाने के लिए इधर सेपरेट बाथरूम बनाया गया था। और स्नान कुंड है। ये एक बगीचा था जहाँ पे फल फ्रूट वगैरह रानियों के लिए जो उगाए जाते थे। उधर गार्डन था जहाँ पे रानी की जो दासियां थी वो घूमा करती थी। रानी कहाँ घूमती थी? रानी को ऐसे बाहर विचरण करने के लिए नहीं छोड़ा जाता, मतलब नहीं जाती थी। उनको एक पर्दे के अंदर रहना होता था, क्योंकि राजपूत जो स्त्रियां होती थी वो प्राय मर्दों के सामने नहीं आती थी। यहाँ पे जो राजा की दासी रानियां होती थी, दासी रानियों का मतलब होता है जो दासी उनको प्रियतम होती थी, उनके लिए नहाने की व्यवस्था थी। और आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे कपड़े धोने की व्यवस्था होती थी। अलग अलग पानी का झोरके होते थे। जैसे पहले क्या था, साबुन और सरफ वगैरह तो थी नहीं, तो जैसे रानियों को या दासियों को बाल धोने होते थे तो वो मुल्तानी मिट्टी से धोती थी। और सकते हैं वहाँ पे ऑडिटोरियम जैसा बना रखा है, तो जैसे कुछ भी नाच गाना जैसा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो उनको जैसे जो राजा के जो कुछ रिश्तेदार बोल सकते हैं अपन, उनको वहाँ बैठाया जाता था। और राजा और रानी स्वयं वहाँ पे बैठते थे। और यहाँ पे जो आम जनता थी वो बैठती थी, और राजा और रानी आम जनता की जो शिकायतें थी, उनकी जो परेशानियां थी, उनके बारे में पूछते थे और उनका निवारण करते थे। यहाँ ये स्थान राजा आमजन की शिकायत सुनता था क्या? यहाँ पे जो राजा के जो काका काकी ऐसा जो भी थे, मतलब कहने का मतलब उनके जो फैमिली वाले थे वो बैठते थे। और ये लोग कौन आए हुए हैं? ये अभी पर्यटक है। पर्यटक है? कहाँ से आए हो भाई साहब आप? अमेरिका। अमेरिका से? फिर यहाँ का लेने आए हो? घूमने। रानी पद्मिनी थी, वो वहाँ पे बैठा करती थी, उस जगह में बैठा करती थी। जूम करके दिखाते तो वहाँ क्या था कि जैसे रानी को प्यास लगती थी, तो अब जो भी दासी थी वो पानी लाती थी। जब वो जग से या गिलास से पानी पीती थी तो जो पानी उसके गले से साफ ऐसा लगता था कि जैसे झरने से बह रहा हो। वो क्या रानी कहने का मतलब है वो इतनी बहुत सुंदर थी। वो क्या रानी पद्मिनी की वो परछाइयां घूम रही हैं क्या वो वहाँ पे कैमरे में जो आ रहा है अपने वो सामने? तो माखी भी नहीं है उनकी। अच्छा, जो रानी के लिए पानी वहां से भर के लाया करते थे। अच्छा वहाँ पे कुंड बनाया उसे। वाटर कूलर लगा दिया अब तो वहाँ पे। और पहले से लगा हुआ है। अच्छा, पहले से लगा हुआ है साहब। और जो आप मीरा के बारे में सुनते हो, हमारी जो भक्त मीरा थी, उनके लिए जो जिस मंदिर में उनका जो पूजा वगैरह होती थी वो वहाँ करती थी। और उसी मंदिर में उनको मारने की कोशिश की गई थी एक बार। तो काला जो सांप था उसके द्वारा मारने की कोशिश की, लेकिन वो काला सांप किसने भेजा था? उसके देवर थे, उन्होंने उनको मारने की कोशिश की थी। तो एक बार तो काला सांप भेजा था जो फूलों की माला बन गया था। और एक बार जहर का प्याला देख के मारने की कोशिश की थी, जो उससे भी कुछ नहीं हुआ था। और वो अपने जो सामने दिख रहा है वो उसमें क्या था? उसमें था कि जैसे राजा को गर्मियों में या फिर विश्राम करना